नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो मैथ की बुक आई एसएससी जीडी के लिए, इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ बात करें तो हमने जो है 12 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। आज जो है 11 टॉपिक कंप्लीट किया, आज 12वां टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम है पाइप और टंकी है। ठीक है। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व किया, समाप्त किया था पिछले वीडियो में। हम क्रमागत से चल रहे हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कल के वीडियो में हमने देखा था कि टाइम एंड वर्क जो हमारा समाप्त हुआ, उसके बाद आपका शुरू हो गया है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी समाप्त होने के बाद समय और दूरी हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ मैथ के साथ साथ और रीजनिंग का वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी का वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी प्लेलिस्ट बनाया गया है हर एक सब्जेक्ट का, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं पाइप और टंकी से। बात करते हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने पाइप और टंकी का। ठीक है, पाइप और टंकी के प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें से पहला प्रश्न आपके सामने बताया जा रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव के कारण 50 घंटे में भरा जाता है। ठीक है। रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? यह दोस्तों जो पाइप और टंकी के जितने भी प्रश्न हैं, सब समय और कार्य के प्रश्न के ही तरीके से रहते हैं, तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें, जैसे उसमें पूछा जाता था कि ए इसी काम को कर रहा है 30 घंटे में, बी उसी काम को कर रहा है 50 घंटे में, दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे, या फिर बी उस काम को कितने दिन में करेगा, यही हमसे पूछा गया है। देखिए, सिर्फ इसमें जो है टंकी भरी जाएगी और एक टंकी खाली करेगा, यह पूछा जा रहा है। देखिए, जैसे बताया जा रहा है कि एक टंकी है और वह 30 घंटे में भर सकती है। ठीक है, ये एक टंकी जो है 30 घंटे में भर सकती है, मतलब भरने का अर्थ होता है या प्लस कर रही है, भर रही है। और एक बी नाम की टंकी है जो कह रही है तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरा जाता है। तो पानी कितना वापिस आ रहा है, मतलब रिसाव होने के कारण जो है 50 की स्पीड से खाली की जा रही है। तो खाली करने का अर्थ होता है यहाँ माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो गया। 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15 हो जाएगा। देखिए, एक घंटे में कितना 5 लीटर पानी भरा जा रहा है और एक घंटे में जो है 3 लीटर पानी खाली कर दे रही है। देखिए, एक घंटे में 5 लीटर पानी तो भर दिया है, और बी जो है वह 3 लीटर पानी खम जो है खत्म कर दिया है। तो बचेगा एक घंटे में कितना पानी टंकी में भरा गया होगा, तो आप कहेंगे 2 लीटर पानी भरा गया होगा। एक घंटे में कितना भरा गया होगा, 2 लीटर पानी भरा गया होगा। अब कह रहा है 150 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। कितने की स्पीड से भरेगा, 2 की स्पीड से भरेगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो आप कहेंगे 75 घंटे लगेंगे उसको। कितने घंटे, 75 घंटे लगेंगे टंकी को भरने में। आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने उसी प्रकार का दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 12 मिनट में भरता है। पाइप जो ए है एक टैंक को 12 मिनट में भर देता है। ठीक है। अब पाइप बी इसे जो है 18 मिनट में भर सकता है। पाइप बी जो है इसे 18 मिनट में भर सकता है। दोनों भर रहे हैं तो इसका मतलब यह प्लस कर रहे हैं। ठीक है। अब कह रहा है जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली करता है। सी नाम का एक व्यक्ति है, सी नाम की एक है, वो उसका जो है, तो आप कहेंगे सी नाम की एक पाइप है जो 36 मिनट में खाली कर दे रही है, टंकी को खाली कर रही है, तो इसको आप माइनस का सिंबल देंगे। ठीक है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो आप कहेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12×6 = 72, 72 ले लीजिए। 12 से करेंगे, 12×6 = 72, 18×4 = 72 होता है, 24×3 = 72 होता है। अब देखिए, पाइप जो ए और बी दोनों थी, यह दोनों प्लस कर रही हैं, तो यह भी प्लस करेगा, यह भी प्लस करेगा। तो दोनों एक घंटे में कितना भर देंगे, कितना लीटर पानी, तो आप कहेंगे 6 लीटर, या भर देगा 4 लीटर, या तो एक घंटे में 10 लीटर पानी भरा जाएगा। ठीक है। एक घंटे में आप कहेंगे 10 लीटर पानी भरा जाएगा, लेकिन वहीं 36 जो है यह एक घंटे में 3 लीटर पानी इसी में से कम कर दे रहा है।
अगर 2 व्यक्ति मिलकर 10 लीटर पानी डालते हैं किसी टंकी में, तो और तीसरा व्यक्ति जो है 3 लीटर उसमें से निकाल लेता है, तो कितना टंकी में पानी बचा होगा? तो आप कहेंगे 7 लीटर ही पानी भरा गया होगा 1 घंटे में। कितना होगा? 1 घंटे में 7 लीटर ही पानी भरा गया होगा। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि खोल दिया जाता है, यदि सभी पाइप को खोल दिया जाए तो खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 72 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, यह हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे 7 दहा में 70 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 10 सही 2/7। 1 मिनट दोस्तों, कुछ गलत हो रहा, देखते हैं। 12 छक 72, 18 चौक 72, 36। 1 मिनट, यहाँ जो है 36 दिया गया, हमने 24 मान लिया था। चलिए गलत होता है हमारा प्रश्न। दूसरा देखते हैं। देखिए ए है 12 मिनट में भर रहा है, बी नाम का व्यक्ति है, बी नाम की पाइप जो है वह 18 मिनट में भर रही है, बल्कि सी जो है 36 मिनट में इसे खाली कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम तो 36 ही ले लीजिए, ठीक है। 12 तिया के 36, 18 दूना 36, 36 इकन्ने 36 हो जाएगा। अब देखिए पाइप ए जो है और पाइप बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना 3 2 5 लीटर पानी भर रहे हैं। कितना? तो आप कहेंगे 5 लीटर पानी भर रहे हैं दोनों व्यक्ति मिलकर। अब इसी में 3 वाला जो व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति जो सी नाम का है, वह 1 लीटर इसमें से पानी को निकाल दे रहा है। तो 1 घंटे में कितना पानी भरा गया होगा? तो आप कहेंगे 4 ही लीटर पानी भराया गया होगा। देखिए जैसे मान लीजिए यह टैंक है, इसमें ए व्यक्ति जो है 3 लीटर पानी भर दिया, यहाँ तक 3 लीटर पानी भर दिया। अब दूसरा व्यक्ति है बी वाला, इसमें 2 लीटर और पानी भर दिया, ठीक है। टोटल आप कहेंगे यहाँ 5 लीटर तक पानी भरा गया है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है सी नीचे से जो है 1 लीटर पानी यहाँ से निकाल देता है। 5 लीटर टोटल पानी था, 1 लीटर पानी और निकाल दिया, तो आप कहेंगे 4 ही लीटर पानी भरा गया होगा 1 घंटे में, ठीक है। तो 4 लीटर पानी कितने में भरा गया है? 1 घंटे में। पूछा है 36 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। 36 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 घंटे में 4 लीटर भरा जा रहा है, तो 4 नमक के 36, कितना? 9 घंटे में 36 लीटर पानी भरा जाएगा। आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, सॉरी डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 9 मिनट में जो है टंकी को भरा दी जाएगी। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी जो है एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, प्लस का अर्थ है। अब पाइप बी जो है, जो पाइप बी और सी उसी टंकी को 12 घंटे में भर रहे हैं। बी प्लस सी उसी टंकी को कितने में भर रहे हैं? 12 मिनट में भर रहे हैं, 12 घंटे में दिया गया है, ठीक है। तो पाइप ए और सी मिलकर उसी टैंक को 15 घंटे में भरते हैं। ए प्लस सी मिलकर उसी टैंक को 15 घंटे में भरते हैं, मतलब तीनों भर रहे हैं। फिर कहा है पाइप बी अकेले उस टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, ठीक है। वह उसी प्रकार के जैसे टाइम एंड वर्क में पढ़ा था, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न दिया गया है आपके सामने दोस्तों। तो सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 छक 60 होता है, 12 पच्चे 60 हो जाएगा और 15 चौक 60 हो जाएगा। अब देखिए तीनों भरने वाले हैं, तो कितना सभी में जो देखिए इसमें डबल डबल व्यक्ति दिए गए हैं। ए 2 बार दिया गया है, बी भी 2 बार दिया गया है, सी भी आपके सामने 2 बार दिए गया है, ठीक है। तो आप इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना? ए प्लस बी प्लस सी बचेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है? 6 4 10 5 15 दिया गया है, ठीक है। 15 दिया गया है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान हमको निकालना है, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 7.5 है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 7.5 है। अब हमसे पूछा है कि किस बी अकेला कितने दिन में वह काम करेगा। जिसमें बी नहीं है उसको घटा दीजिए। देखिए इसमें ए सी दिए गए हैं, तो ए सी को अगर हम घटा देते हैं तो बी का मान हमको पता चला जाएगा कि बी कितने दिन में भरेगा। देखिए ए
और सी जो है कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। ए और सी मिलकर जो है 4 कार्य कर रहे हैं, तो बी कितना किए, देखिए ए प्लस सी जो है कितना है, इनका क्षमता 4 है। अब प्लस बी का हमसे बताना है, टोटल मिला के 7 है। अब इसमें कितना जोड़ दें हम जो 7.5 के बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3.5 और जोड़ दीजिए, तब तीनों का जो योग हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। अब इसकी क्षमता हमको पता चल गई कितनी है, 3.5 है बी की क्षमता। अब काम कितना करवाना है, तो आप कहेंगे 60 काम करवाना है, कितने की क्षमता से, 3.5 की। तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, 5 से काटिए, कहेंगे 5 सत्ते 35, 12 पच्चे 60 होता है, 120/7 इतना टाइम लगेगा। आपके ऑप्शन सी में दिया गया है 120/7। ठीक है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि पाइप ए 6 घंटे में 50% टैंक भरता है और पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरा भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ एक ही समय खोला जाता है तो खाली टैंक को कितने समय में भरेगा, मिनटों में पूरी तरह भरा जाएगा। ठीक है, मिनट में बताना है। देखिए कह रहा है कि ए नाम का एक व्यक्ति है, पाइप मानिए, चौथा प्रश्न है जी बिल्कुल, चौथा प्रश्न, एक पाइप है, वह कह रहा है 6 घंटे में 50% भरता है, मतलब 6 घंटे में 50% भर रहा है। तो 100% भरने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे में 50% भर रहा है, तो आप कहेंगे 12 घंटे में जो है 100% भर देगा। ठीक है, या 12 भर रहा है। और बी उसी टैंक को 18 घंटे में भर रहा है। ठीक है, बी उसी टैंक को कितने घंटे में, 18 घंटे में भर रहा है। अब पूछा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने मिनट में भरा जाएगा। देखिए 18 12 कैल्शियम लेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 तिया के 36, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 3 और 2 5। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि 36 लीटर पानी को भरना है किसने, 5 3 और 2 की क्षमता से। 3 2 की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। तो इतने घंटे में वो भर दे जाएगा। ठीक है, इतने घंटे में भर देगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि मिनट में बताना है। तो अब 36/5 को मिनट में हम चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। तो 60 से गुणा करने का अर्थ है 5 से काटेंगे, 12 पचे 60 हो जाएगा। और 36 गुणे 12 कर दीजिए, 12 छक 72 हो जाएगा, 2 7 और 12 दूनी 24, 12 तीन 36 और 36 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 43 हो जाएगा। 432 मिनट लगेंगे उस टैंक को भरने में। ठीक है, 432 मिनट आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। चौथा हो गया है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है आपके सामने। पांचवा प्रश्न में पूछा गया है कि पाइप पी अकेले एक टंकी को जो है 18 घंटे में भर सकता है। अब पाइप क्यू अकेले उसी टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी हर 1 घंटे में खोला जाता है तो पहले घंटे की शुरुआत जो करता है क्यू करता है, तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी। वह उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे कहा जाता है ए किसी काम को इतने घंटे में कर रहा है और बी किसी काम को इतने घंटे में कर रहा है, वह बारी बारी से काम करते हैं, शुरुआत बी करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए पी नाम का एक पाइप है, वह 18 घंटे में टंकी को भर सकता है। भरता है तो मतलब प्लस का अर्थ है। अब क्यू जो है उसी टैंक को भर रहा है कितने में, तो आप कहेंगे 24 घंटे में भर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 24 तिया 72 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 चौक 72 होता है और 24 तिया 72 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से काम करवाना है तो 1 घंटे में खोला जाए तो पहले घंटे की शुरुआत क्यों करता है, तो कितने समय में की जाएगी। देखिए पहले घंटे में, मान लीजिए पहला घंटा है, पहले घंटे में कौन काम करेगा, क्यू, पहले तो क्यू कर रहा है। ठीक है, क्यू काम कर दिया। अब दूसरा घंटा जब शुरू हो जाएगा, दूसरे घंटे में कौन कर रहा है, 4 कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 4 3 7 काम हो गया। कितने घंटे में, 2 घंटे में। 2 घंटे में कितना काम हो गया है, तो आप कहेंगे 7 काम हो चुका है। अब हमको काम करवाना है, टोटल 72 काम है, तो 7 के गुणा कर देंगे कितने आसपास में पहुंच जाएगा, तो आप कहेंगे 7 दहा में 70।
ठीक है, 7 दहा में 70 काम हो जाएगा। 72 में से अगर 70 काम हो गया है, 10 काम, यहाँ भी 10 का गुणा कर दीजिए, तो कहेंगे 20 घंटे में जो हो जाएगा, 20 घंटे में 70 काम हो चुका है। अब जो बचा है 2 काम, 72 टोटल था, 2 काम बचा है। 2 काम की शुरुआत कौन कर रहा है, तो आप कहें क्यू कर रहा है। क्यू कितना टाइम ले रहा है, तो 3 कर रहा है, 3 की क्षमता से करेगा। तो 20 घंटे 2/3 मिनट हो जाएंगे। 20 घंटे 2/3। लेकिन आपको इस प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको ऑप्शन चेंज करके दिया गया है। 20 3 60 2 62, कितना हो जाएगा, 62/3। यह आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो किस में दिया गया है, सी वाले में। तो सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 6वां प्रश्न है, देखिए 6वां प्रश्न आपके सामने बताया जा रहा है कि 2 पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है, एक ए है जो कि 20 घंटे में भर रहा है, बल्कि बी पाइप जो है वह 24 घंटे में भर सकता है। फिर आगे कह रहा है, और निकासी पाइप अकेले जो है प्रति घंटे में 20 गैलन पानी खाली करता है। कह रहा है कि प्रति घंटे 20 गैलन पानी खाली करता है, एक निकासी वाली पाइप है। फिर आगे कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो खाली टैंक को जो है 40 घंटे में भर सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, सी जो खाली कर रहा था वह टोटल दोनों मिलाकर, तीनों मिलाकर कितने घंटे में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 40 घंटे में भर सकते हैं। अब देखिए तीनों यहाँ प्लस कर रहे हैं, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 25 120, ठीक है 120 लीजिए। तो आप कहेंगे 20 छक्का 120 होता है, 24 25 120 होता है, 4 3 के 12 हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने हैं, 3 घंटे में है। ठीक है, 3 घंटे में कर रहे हैं। ए भर रहा है, बी भी भर रहा है, सी लेकिन है माइनस कर रहा है। ए और बी कितना भर रहे हैं, तो 1 घंटे में आप कहेंगे 11 भर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, ए प्लस बी कितना है, तो आप कहेंगे 11 है। ठीक है, ए प्लस बी कितना है, 11 दिया गया है, लेकिन प्लस सी बराबर जो तीनों का योग हो जाएगा माइनस में 3 दिया गया है। ठीक है, खाली कर रहा है तो खाली का भी उसमें दिया गया है। अगर हम सी का मान निकालना चाहते हैं तो ए बी को घटा दीजिए इसमें से, तब जाके सी का मान निकलेगा। सी का मान निकालने के लिए देखिए ए बी टोटल कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। ठीक है, -3 में से अगर हम -11 को घटा देते हैं, ठीक है 11 को घटा देते हैं, तब हमको सी का मान से पता चलेगा। तो सी मान बराबर कितना हो जाएगा, 13, 3 में से जो है 11 घटा देंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, कितने की क्षमता से यह टंकी को खाली कर रहा है, तो आप कहेंगे 8 की क्षमता से कर रहा था। ठीक है, अब 8 बराबर हमको दिया कह रहा है ना कि प्रति घंटे में 20 गैलन पानी खाली करता है, तो 8 घंटे बराबर हमको दिया है, देखिए इधर कितना 20 गैलन खाली करता है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाग दे दीजिए, पहले 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। तो 1 घंटे में कितना गैलन पानी खाली कर रहा है, तो आप कहेंगे 2.5 गैलन खाली कर दे रहा है। टोटल टैंकी कितनी भरी है, तो आप कहेंगे 120 लीटर की जो टैंकी है उसमें कितना गैलन पानी होगा। देखिए 120 दिया गया है और 1 लीटर बराबर कितने गैलन है, 2.5 है। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 0 तो पहले उतार लीजिए, 12 25 60 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 6 30 हो जाएगा। ठीक है, 1 अंक बाद दशमलव लगा था तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो जो टैंकी की गैलन में क्षमता है वह 300 गैलन है। 300 गैलन आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 6 के बाद 7वां प्रश्न आपके सामने बताया जा रहा है। 7वां प्रश्न है कि 2 नल पी और क्यू अकेले एक टैंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाता है तो ठीक दोपहर 3 बजे टैंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना होगा। देखिए बताया गया है कि पी और क्यू है, पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, 10 घंटे और 12 घंटे में भर रहे हैं, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम हो जाएगा 12 60 ले लीजिए। ठीक है, 10 छक 60 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा। ठीक है, यह 6 की क्षमता से भर रहा है, यह 5 की क्षमता से भर रहे हैं। अब देखिए
हमसे बताया गया है कि सुबह 9 बजे टैंकी को खोला जाता है। ठीक है, सुबह 9 बजे खोला जाता है और 3 बजे तक चालू रहती है टैंकी। 3 बजे तक चालू रहने में तब जाके टैंकी को पूरा भरा जा रहा है। अगर हम कहें घंटे का कितना अंतर है, तो 9 से लेकर 3 तक पहुंचने के लिए आप कहेंगे यहाँ कितना है, 9 3 12, 3 उधर 6 घंटे का अंतर है। ठीक है, 6 घंटे का अंतर है। अब हमसे कह रहा है कि प्रश्न में कि टैंकी को 6 घंटे में भरने के लिए पी को कितना पहले बंद करना पड़ेगा। देखिए दोनों को कितना काम कर रहे हैं, तो यह 6 भर रहा है, यह 5 भर रहा है, दोनों कितना कर रहे हैं 11। अगर 6 घंटे हम चालू करे रह जाएंगे, दोनों को अगर चालू 6 घंटे तक चालू किए हैं, तो आप कहेंगे 11 छक 66 हो जाएगा। टैंकी को भरना था 60, भर दिए 66। अगर दोनों लगातार काम करते रहेंगे तो कितना हो जाएगा, टैंकी से फालतू भर देंगे। तो कितना घंटे पहले जो है टैंकी क्यू को बंद करना, सॉरी पी को बंद करना है। देखिए 60 तो हमको भरना था, लेकिन हमने गलती से भर दिया कितना, 66 भर दिया। तो आप कहेंगे कितना फालतू भर दिया, तो कहेंगे 6 की क्षमता, 6 जो है फालतू, 6 लीटर पानी जो है उसमें फालतू भर दिया गया है। कौन 6 लीटर फालतू भर दिया, इसमें प्रश्न में बताया गया कि पी को बंद करना था, पी वाला जो है 6 लीटर पानी फालतू भर दिया। तो कितने की क्षमता से भरा है, तो आप कहेंगे 6 की क्षमता से भर दिया। तो 6 करने 6 हो जाएगा कितना, 1 घंटा जो है पहले अगर बंद कर दिया गया होता तो टंकी में 6 लीटर पानी फालतू नहीं जाता। ठीक है, टंकी में अगर 1 घंटा पहले पी को बंद कर दिया गया होता तो 6 लीटर पानी नहीं गया होता। तो कितने में भरा जाएगा, देखिए जहां यह 3 बजे जो है 3 बजे तक चालू किया गया दोनों को, यहीं अगर जो है 9 से लेकर पी को 2 बजे तक चालू किया गया होता, 1 घंटा कम करके, तो टंकी जो है आपकी 60 लीटर पानी भर जाती। लेकिन जो है पी लगातार 6 घंटे तक काम कर दिया है, इसलिए जो है टंकी में 6 लीटर पानी फालतू हो गया है। तो कितना हो जाएगा, 9 से लेकर 2 बजे तक के कब बंद करना होगा, यही हमसे पूछा गया है। कब बंद करना होगा, तो आप कहेंगे दोपहर 2 बजे जो है अगर टंकी को बंद कर दिया जाएगा, पी नल को अगर बंद कर दिया जाएगा तो टंकी में फालतू पानी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7 के बाद 8वां प्रश्न है। अब 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 8वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि देखिए कह रहा है कि 2 नल जे और यल अकेले एक टैंकी को क्रमशः 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं। जे 10 मिनट में, यल जो है 12 मिनट में भर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि यदि एक निकास नल के है खोल दिया जाए तो सभी तीनों नल जो हैं एक साथ मिलकर कार्य करें तो वही टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। तो नल के को अकेले उस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए जब जे प्लस यल प्लस के मिल जाते हैं, के खाली करने वाला है, तो टोटल कितने में भरा जा रहा है, तो आप कहेंगे 15 मिनट में टंकी को भर दिया जा रहा है। अब सभी भरने वाले हो गए हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60 हो जाएगा, 10 छक 60 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। यह भरने की क्षमता रखता है, यह भी भरने का, इसमें खाली और भरने दोनों वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा गया है कि अकेले उस टंकी को कितने मिनट और कितने घंटे पहले खाली कर देगा। देखिए जे और के कितने हैं, 6 5, जे और यल भर रहे हैं, तो 6 यह भर रहा है प्लस 5 यह भर रहा है, और के का हमको पता नहीं है टोटल कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 हो रहा है। ठीक है, अगर देखिए हमको के का मान निकालना है तो टोटल में से जे और यल को घटा देंगे, तो जे और यल का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 5 11 हो जाएगा। 6 5 11 प्लस के बराबर कितना दिया गया है, 4। तो के का मान निकालने के लिए बड़ी ये जो संख्या है इधर है 11 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगी, और यह जो कह रहा है 4 है। देखिए ऐसे समझिए, के है, के का मान हमको निकालना है तो 4 दिया गया है। ठीक है, 4 में से 11 को अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, के का मान आप कहेंगे 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, और माइनस क्योंकि बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस लगा है, तो के वाला जो व्यक्ति है वह 7 घंटे में टंकी को खाली कर दे रहा है, 7 मिनट में खाली कर दे रहा है, घंटे की बात नहीं की गई है, 7 मिनट में जो है खाली कर दे रहा है। अब देखिए 60 लीटर पानी भरा गया है, वह 7 की क्षमता से खाली करेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में, तो आप कहेंगे 60 बटा के 7 कर दीजिए,
किस में दिया गया है? आपके ऑप्शन सी में दिया गया है 60/7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 8 नंबर का प्रश्न हमारा हो गया है। अब 9 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न बताया जा रहा है कि कह रहा है यस 1 और यस 2 अकेले एक खाली टैंक को क्रमशः 15 घंटे, यस 1 जो है कितने घंटे में? 15 घंटे में, और यस 2 जो है 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों भरने वाले हैं तो प्लस का सिंबल लगाइए। और यस 3 अकेले उसी पूरी कह रहा है कि यस 3 अकेले उसी पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर दे रहा है। अब यस 3 नाम का एक जो है पाइप है वह 40 घंटे में खाली कर दे रहा है। खाली करने का अर्थ ये माइनस कर दीजिए। अब आगे कह रहा है सबसे पहले दोनों पाइप यस 1 और यस 2 को खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद पाइप 3 को खोल दिया जाता है। तो 3 खोलने के बाद कितने समय में टैंक को भरेगा? एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इनका एलसीएम हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 120 कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 से करेंगे तो 15 अट्ठे 120 होता है, 20 छक्का जो है 120 हो जाएगा, और 4 तिया के 12 होता है। अब यह जो है सी 3 से खाली करा 3 की क्षमता से या 8 की क्षमता से भर रहे हैं दोनों। अब दोनों 1 घंटे में कितना पानी भर देंगे? तो आप कहेंगे 8 और 6, 8 6 आपका 14 हो जाएगा। और दोनों को कितने घंटे के लिए खोला जाता है? तो आप कहेंगे 2 घंटे के लिए खोला जाता है। तो 2 घंटे में यह दोनों व्यक्ति जो है 28 लीटर पानी भर दिए होंगे। अब 28 लीटर पानी भरने के बाद सी को खोला जाता है। सी तो पानी कम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, पानी कम कर रहा है। तो सी खोलने के बाद कितने समय में टैंक को जो है पूरी तरह से भर दी जाएगी? अब दोनों व्यक्ति जो है 28 लीटर तो पानी इसमें पहले से भर दिए हैं। 120 में से अगर हम 28 घटा देते हैं तो हमारा कितना लीटर भी पानी भरना बाकी है? तो आप कहेंगे 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9। ठीक है, 92 लीटर पानी भरना है। 92 लीटर पानी भरने के लिए 8 और 6 दोनों भरेंगे, बाकी 3 इसमें जो है माइनस करते रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 हो जाएगा। 14 में से देखिए 14 लीटर तो ये लोग दोनों पानी भरेंगे, 14 लीटर पानी भरेंगे, लेकिन इसमें जो तीसरा टैंक सी वाला है यह 3 लीटर पानी इसमें से हमेशा खाली करता रहेगा। तो कितना लीटर पानी जाता रहेगा टैंक में? आप कहेंगे 11 लीटर ही पानी जाएगा। ठीक है, 11 की क्षमता से यह पानी टैंक को भरा जाएगा। तो 92/11 समय लगेगा। आपके ऑप्शन ए में दिया गया है तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि नल के है एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, नल यल जो है टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। के तथा यल जो है दोनों एक साथ मिलकर समान टैंक को कितने समय में भरेंगे? दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे? तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, तो 20 दूना के 40। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। तो 8 पच्चे 40 हो जाएगा, 20 दूना के 40 हो जाएगा। दोनों भरने वाले हैं। ठीक है, अब 40 लीटर पानी भरना है। दोनों की क्षमता कितनी है? 5 और 2 7, तो 40/7 इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। 10 प्रश्न था, 10 नंबर का 40/7 आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। अब पूछा जा रहा है कि पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, डी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। तो पाइप सी डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? देखिए सी वाला है 12 घंटे में भर सकता है, डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर कितने में भरेंगे? तो कहेंगे आप 12 धाम 120 और 4 3 120। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए 120। तो 12 धाम 120, 3 चौक कितना हो जाएगा? 4 3 के 12 होता है। दोनों इतने की क्षमता से भरेंगे। 120 लीटर पानी भरना है 10 और 3 की क्षमता से, कितना हो जाएगा? 13। 120/13 आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 12 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है यक्स एक टैंक को 12 घंटे में भरता है। ठीक है, यक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, वाई समान टैंक को 36 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 36 घंटे में भर रहा है। तो पाइप यक्स तथा वाई दोनों मिलकर उस टैंक के 1/3 भागों को कितने समय में भरेंगे? तो एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा, 12 तिया के 36, 36 इकन्ने 36 हो जाएगा। अब 36 का 1/3 भाग भरना है, 1/3 भाग भरना है, अर्थात 3 इकन्ने 3, 3 दूना के 6, 12 इकन्ने 12, 12 लीटर टैंक को भरना है कितने की क्षमता से? 3 और 1 की, मतलब
अब 12 लीटर टैंक को भरना है तो कितने की क्षमता से, 3 और 1 की, तो 12/3 1 4 कर देंगे, 4 तिया के 12, 3 घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा भरने में। तो आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, बी वाला सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए 13 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाइप ए बी किसी टैंक को 15 घंटे और 18 घंटे में भर रहे हैं। ए 15 घंटे में भर रहा है, बी जो है 18 घंटे में भर रहा है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे 18×5 90, 15×6 90 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 15×6 90 होता है और 18×5 90 हो जाएगा। 5 और 6 की क्षमता से भरेंगे, लेकिन हमको भरना है 90 का 2/3 भाग ही भरना है। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 30 दूना के 60 लीटर ही पानी भरना है। कितने की क्षमता से, 6 और 5 अर्थात 11 की क्षमता से भरा जाएगा। तो 60/11 इसको आंसर हो जाएगा, लेकिन 60/11 नहीं दिया, चलिए भाग दे देते हैं। 11×5 55 हो जाएगा, 5 बचेगा बटे 11 हो जाएगा। 5 सही, 5/11 आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए 14 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टैंक को 12 घंटे में भर दे रहे हैं, और एक पाइप टैंकी को दूसरे से जो है 10 घंटे तेजी से भरता है, तो टैंकी को भरने में लिए गए तेज वाले पाइप कितना घंटा समय लगेगा। देखिए प्रश्न ऐसा प्रश्न जो दिया गया है कि यदि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी को 12 घंटे में भर दिया जाता है, ठीक है। एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है, तो टंकी को भरने के लिए तेज पाइप को अकेले कितने घंटे का समय लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए मान लीजिए ए है और एक बी है, ठीक है। अब ए वाले का हम पहला ऑप्शन रखते हैं, अगर मान लीजिए बी रखा है, एक भर रहा है 20 घंटे में, अब दूसरा वाला जो है 10 घंटा इससे तेजी से भरेगा, तो कितने में भरेगा, तो आप कहेंगे 30 की क्षमता से भरेगा। तो दोनों के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 20 तिया के 60, 30 दूना के 60, ठीक है, 30 दूना के 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 काम करना है, 60 काम जो है करना है कितने की क्षमता से, 3 2 5 की क्षमता से। अब इसमें प्रश्न बताया गया है कि दोनों टैंक को 12 घंटे के लिए खोला जाता है। 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं, तो 12 घंटे में कितना भर देंगे, तो आप कहेंगे 12 घंटे में 60 लीटर भर देंगे। तो 60 लीटर के बराबर हो गया, अर्थात बी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन रखने पर ए बराबर जो 20 हम ऑप्शन रखे थे वह हमारा जो है सही है। अगर यह 60 के बराबर नहीं आता है तो ऑप्शन हम दूसरा रखते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए वाला जो है दिया गया है, इसमें ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न हो गया, 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि नल पी किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। पी नल है, 6 घंटे में भर सकता है। क्यू कह रहा है कि नल क्यू भरी हुई टैंक को 10 घंटे में खाली कर रहा है। क्यू जो है 10 घंटे में खाली कर रहा है, यह प्लस कर रहा है। अब कह रहा है यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक पूर्ण रूप से भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा, 6×5 30 और 10 तिया के 30। 3 की क्षमता से खाली कर रहा है, या 5 की क्षमता से भर रहा है। देखिए अगर एक टैंक है उसमें 5 लीटर पानी भरा जा रहा है, 5 लीटर पानी भर दिया गया है इतना। अब कह रहा है दूसरा जो है उसमें 3 लीटर पानी हमेशा कम कर रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर पानी कम कर दे रहा है। तो आप कहेंगे बचेगा कितना, उसमें 2 लीटर पानी बचेगा। तो ठीक है, तो 30 लीटर टैंक को भरने में 1 घंटे में 2 ही लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 30 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 15 घंटा लगेगा। ठीक है, 15 घंटा। आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, ए वाले में दिया गया है, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए 16 नंबर के प्रश्न बताया जा रहा है कि एक नल किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए ए नल है और 4 घंटे में भर रहा है, ठीक है, प्लस कर रहा है। दूसरा नल उसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा जो बी है वह 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लेंगे। एलसीएम ले लीजिए 12, 4 तिया के 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। दोनों भर रहे हैं, तो 12 लीटर पानी भरने में 2 और 3 की क्षमता से 5 की क्षमता से कितना समय लेंगे। तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2/5। लेकिन हमसे पूछा गया है कि मिनट में भी बताना है, तो 2 घंटे तो कन्फर्म लगेंगे, 2 घंटे और 2/5 मिनट है। मिनट में बदलने के लिए इसे 60 से जो है गुणा कर देंगे आप,
तो 12 से काटिए, 5 से काटिए, 12 25 60 होता है, 12 दूनी 24, तो 2 घंटा कितना हो जाएगा? 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, से पूछा जा रहा है कि पाइप ए जो है और बी भरी हुई टैंक को क्रमशः जो है 15 और 20 मिनट में खाली कर दे रहे हैं। ए और बी दोनों खाली कर रहे हैं, कितने से? 15 की क्षमता से और 20 की क्षमता से, दोनों क्या है? खाली कर रहे हैं। अब कह रहा है कि जबकि सी अकेले खाली टैंक को 8 मिनट में भर रहा है। सी नाम का एक व्यक्ति है, 8 मिनट की जो है टैंक को भर रहा है 8 मिनट में। फिर कह रहा है यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी को कितने घंटे में भरा जाएगा? ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 तिये 15 और 5 चौक 20, तो इसका हो जाएगा कितना? 120 एलसीएम हो जाएगा। 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 20 छक्का 120 होता है और 8 से भाग देंगे तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। अब जो है सी कह रहा है कि सी खाली टैंक को 8 मिनट में भर रहा है, तो यह भर रहा है, यहाँ प्लस रहेगा। सी 15 मिनट जो है, 1 मिनट में 15 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, सब घंटे में दिया है, मिनट में दिया गया है, मिनट में दिया गया है, सब मिनट में दिए गए हैं। तो 1 मिनट में 15 लीटर पानी भर रहा है, 15 लीटर पानी भर रहा है। और लेकिन पहला वाला जो है 1 मिनट में 8 लीटर पानी कम कर रहा है, दूसरा वाला भी 1 मिनट में 6 लीटर पानी कम कर रहा है। सी जो है 15 लीटर 1 मिनट में पानी भरा है और 8 6 14, मतलब ए और बी मिलकर दोनों खाली कर दिए, उसमें से 14 लीटर पानी खाली कर दिए। तो पानी बचा कितना होगा? तो आप कहेंगे 1 लीटर ही पानी भरा गया होगा उस टैंक में। टैंक में पानी कितना भरना है? तो आप कहेंगे 120 लीटर पानी भरना है। अब कितने की क्षमता से भरा जाएगा? तो कहेंगे देखिए 15 लीटर तो भर रहा था, या 14 लीटर कम कर दे रहा है, तो बच कितना पानी रहा है? तो 1 लीटर ही पानी बच रहा है। तो आप कहेंगे उसे 120 मिनट लगेंगे टोटल भरने में। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा गया कि घंटों में बताना है, तो 120 मिनट बराबर होता है 2 घंटे। ठीक है, 120 मिनट बराबर 2 घंटे होता है। आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि एक पाइप 20 मिनट में एक टैंकी को भर सकता है, जबकि यह टैंकी पूरी तरह से भरी हो तो तब रिसाव के कारण 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाती है। जब दोनों साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए पाइप ए नाम की है एक, और कह रहा है 20 मिनट में टैंकी को पूरी तरह से भर दे रहा है, तो प्लस कर रहा है। अब बी उसी नल है, बी नल कह रहा है कि टैंकी में रिसाव होने के कारण 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जा रही है टैंकी। कितने? 28 मिनट में खाली हो जा रही है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 से काटिए 10 और 14 हो जाएगा, 14 दाम में 140 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से काटिएंगे तो आप कहेंगे 7 बार में कट जाएगा, और यह 24 से काटेंगे 24 25। ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 5 दूना 10 4 14। ठीक है, यह 7 जो है पानी भर रहा है, यह 5 की क्षमता से खाली कर दे रहा है। 1 घंटे कितने में? मिनट की बात की जा रही है। 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरा जा रहा है किसी टैंक में, और दूसरा जो है 1 ही मिनट में 5 लीटर पानी कम कर दे रहा है। तो टैंकी में जो पानी भरा जा रहा है, तो आप कहेंगे 2 लीटर ही बच रहा है, 2 लीटर ही पानी बच रहा है। तो आप कहेंगे 170 लीटर पानी भरना है, 2 की अब क्षमता से भरा जाएगा, तो कितने में भरा जाएगा? तो आप कहेंगे 2 सत्ते 14, 70 मिनट जो है उस टैंक को लगेंगे भरने में। 70 मिनट आपके ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 18 भी हो गया, 19 नंबर का देखिए। 19 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर दे रहा है। ए है 5 घंटे में पूरी तरह से भर दे रहा है। हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। तो पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे भरे हुए टैंकों को खाली करने में कितना समय लगेगा? देखिए खाली करने में कितना समय लगेगा यह हमसे पूछा गया है। प्रश्न में यह भी कह रहा है कि एक टैंक है, ए नाम का एक टैंक है, 5 घंटे में भर रहा है, बल्कि जो बी नाम का टैंक है वह छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। 3 घंटे और लगते हैं, तो अब कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे कितना लगेगा? 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 लीटर 8 और भर रहा है, लेकिन इसमें पहला भी टैंक काम कर रहा है, दूसरा भी काम कर रहा है। ठीक है, तभी तो 3 घंटे अधिक लग रहे हैं।
तो मतलब 8 घंटे लग रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर। अब दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यह खाली कर रहा है, देखिए कहा गया है ना कि हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण 3 घंटे अधिक समय लगे, अर्थात बी जो है यह खाली कर रहा है। ए अगर भर रहा है, ए कितना भर रहा है, 8 भर रहा है, तो 5 लीटर जो है बी उसमें से खाली कर दे रहा है। देखिए ए प्लस बी, यह खाली करने वाला है, यह भरने वाला है। दोनों बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है, दोनों बराबर 5 दिया गया है। अगर हम कहेंगे ए का मान 8 दिया गया है, ठीक है, ए का मान 8 दिया गया, बी का मान हमसे निकालना है, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, दोनों का बराबर 5 दिया गया है। अब देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5, और यह प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा 8, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। 3 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, 3 मिनट में खाली कर रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर रहा है। ठीक है, अब 40 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा, 3 ही बी से पूछा है कि खाली करने में कितना समय लगेगा। तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी कम कर रहा है, तो 40 लीटर पानी कम करने में कितना लगेगा, तो 13 तियां 39 होता है, 1/3 हो जाएगा। ठीक, कितना समय लगेगा, 13 सही 1/3 मिनट लगेगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखिए 13 घंटा दिया गया है, 1/3 को हम 60 मिनट जो है मिनट में बदल लेते हैं, तो कहेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा, 13 घंटा 20 मिनट लगेंगे। कितना, 13 घंटा 20 मिनट लगेंगे टैंक को खाली होने में। तो आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 हो गया, 20 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि कह रहा कि 2 पाइप हैं, ए और बी क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि तीसरा जो पाइप सी 10 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को कितना समय लगेगा भरने में। ए नाम का एक टैंक है, वह 12 घंटे में भर रहा है, और बी वाला जो है वह कह रहा है 15 घंटे में भर रहा है। दोनों जो है भरने वाले। अब सी वाला जो है 10 की क्षमता से खाली कर रहा है। ठीक है, यह खाली कर रहा है तो माइनस का सिंबल होगा। कहा ना कि सी जो है टैंक को 10 की क्षमता से खाली कर रहा है, 10 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो इनका टोटल काम निकालेंगे तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा, 12 पच्चीस 60, 15 चौक 60 होता है, 10 छक 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह दोनों तो भर रहे हैं लेकिन यह खाली कर रहा है, तो आप कहेंगे 5 4 9 की क्षमता से यह लोग 1 मिनट में 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में सी जो है 6 लीटर पानी इसमें से कम कर दे रहा है। तो बचेगा कितना, 1 मिनट में 1 घंटे में या 3 लीटर ही पानी भरा गया होगा। तो 60 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, यह हमसे पूछा गया है। तो 60 लीटर पानी भरने में आप कहेंगे 20 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 20 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए 20 भी हमारा हो गया है, अब 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाइप ए कि एक ए जो है 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर रहा है, दूसरा पाइप जो है बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2 गुना है, तब यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अर्थात जो बी वाला है इसका व्यास दुगुना है, तो इसका जो टाइम भरने का समय रहा होगा यह आप कहेंगे कितना रहा होगा, तो इससे कम रहा होगा, तब जाके समय जो है इसका 2 गुना क्षमता आएगी। दोनों खाली करने वाले हैं तो कितना हो जाएगा 20, आगे देखिएगा तब समझ में आएगा। 20 इक्यानवे 20 और 20 दूना के 10 दूना के 20 हो जाएगा। अब देखिए पाइप ए जो है 1 लीटर पानी कम कर रहा है, और पाइप बी का व्यास अधिक होने के कारण ए का दोगुना समय ले रहा है, तो यह 2 लीटर पानी भरा खाली कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ खोला जाता है, 20 लीटर टैंक में पानी भरा है, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 2 और 3 की क्षमता से खाली करेंगे तो कितना समय लगेगा टैंक को खाली करने में, 20 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे 3 छक 18 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। मिनट में दिया गया नहीं दिया गया है, तो आपका 6 सही 2/3 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए 21 हो गया, 22 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। गया है कि ए जो है 36 मिनट में खाली कर रहा है, ए कितने में 36 मिनट में खाली कर रहा है, बी जो है 45 मिनट में खाली कर रहा है। 22 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, दोनों जो है 36 मिनट और 45 मिनट में खाली कर रहे हैं, जबकि सी अकेले 15 मिनट में टैंक को भर रहा है।
सी अकेले जो है 15 मिनट में भर रहा है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 36 25 180, ठीक है 180 कर दीजिए। 36 से करेंगे तो 36 25 180 होता है, 45 चौक 180 होता है, और 15 से करेंगे 15 इकन्ने 15 दूना के 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यह 1 मिनट में 12 लीटर पानी भर रहा है, यह 1 मिनट में 5 लीटर कम कर रहा है, और बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी कम कर रहा है। अब हमसे कह रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं। बी और सी को 5 मिनट के लिए खोला जाता है। अगर बी जो है 12 लीटर 1 मिनट में पानी भरता है, 1 मिनट में 12 लीटर पानी भरा है, और यह 1 मिनट में ही 4 लीटर पानी उसमें से कम कर दिया, तो 1 मिनट में कितना टैंक में पानी भरा गया होगा। देखिए 1 मिनट में 12 लीटर तो भर दिया, बी वाला जो है इसमें से 4 लीटर पानी कम कर दिया, हमेशा कम कर रहा है। तो आप कहेंगे कितना भरा गया होगा टैंक में पानी, तो 8 4 12, तो टैंक में जो पानी भरा गया होगा 8 लीटर ही पानी भरा गया होगा। 1 मिनट में कितना भरा गया है, 8 लीटर। हमसे कह रहा है कि दोनों को 5 मिनट के लिए खोला जाएगा। 1 मिनट में 8 लीटर भरा जा रहा है, तो 5 मिनट में 40 लीटर पानी भर जाएगा। तो 180 लीटर पानी था, इसमें से 40 लीटर भरा गया है, 40 लीटर पानी भर चुका है, तो आप कहेंगे 140 लीटर पानी बचा है। आगे कह रहा है ना कि दोनों को बंद कर दिया गया है। अब दोनों को बंद कर दिया गया है, कितना लीटर पानी भरना है, 140 लीटर पानी भरना है। फिर कह रहा है कि तो ए को खोला जाता है, पाइप टैंक जो है ए टैंकी को कितने मिनट में खाली करेगा। अब 140 लीटर जो है पानी खाली करना है, कितने 5 से काम करवाना है। 1 लीटर 1 मिनट में जो है वह 5 लीटर पानी खाली करता है, तो 140 लीटर पानी खाली करने में उसे कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। 28 मिनट में वह टैंक को खाली कर देगा, ठीक है 28 मिनट में टैंक को खाली कर देगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे 28 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 22 के बाद 23 नंबर का। 23 नंबर का प्रश्न में है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः जो है ए जो है 20 घंटे में भर सकता है, और बी जो है 30 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी अकेला उस टैंक को 10 घंटे में खाली कर रहा है। सी अकेला 10 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है, खाली कर रहा है तो माइनस का सिंबल। तो पाइप ए और बी एक साथ मिलकर 3 सही 1/2 घंटे तक खोले जाते हैं। पहले इनसे काम करवा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा, 20 तिया के 60, 30 दूना 60, और 10 छक 60 हो जाएगा। 6 लीटर यह पानी खाली कर दे रहा है, यह 3 लीटर भर रहा है, या 2 लीटर भर रहा है। 1 मिनट में दोनों कितना भर रहे हैं, तो 5 मिनट पानी भर रहे हैं, 5 लीटर पानी भर रहे हैं, लेकिन सी जो है इसमें से 6 लीटर पानी कम कर दे रहा है। 5 लीटर भरा गया है, 6 लीटर पानी कम कर दे रहा है, ठीक है। प्रश्न को आप समझिएगा। अब आगे कह रहा है कि ए और बी को एक साथ 3 सही 1/2 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को कितने समय के लिए खोला जाता है, 5 को 3 घंटा, इसको लिखिए 3 दूना 6 1 7 बटा के सीधा लिख दीजिए 2, 7 बटा के 2 लिख दीजिए। आप कहेंगे 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 35 भागे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 इकन्ने 2 सत्ते 14.5, कितना लीटर पानी भरा गया होगा, तो आप कहेंगे 17.5 लीटर पानी भर दिया गया है। फिर अब उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है, तो पाइप सी को खोला जाता है, तो टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। अब देखिए टैंक सी से काम करवाना है, टैंक में कितना पानी भरा गया है, आप कहेंगे 17.5 लीटर पानी भरा गया है। अब जो सी वाला है वह 6 लीटर की 1 मिनट में 6 लीटर पानी कम कर रहा है, तो 17.5 लीटर पानी कम करने में कितना समय लेगा, तो दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे तो 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15, और 5 पच्चे 25 होता है, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 35 बटा के 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, और तो बचेगा कितना, 11 बचेगा, 11 बटा के 12 बचेगा। तो 2 घंटे मिनट में हमसे पूछा गया, तो इसको 60 से आप गुणा कर दीजिए, तो कहेंगे 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 11 पच्चे 55, कितना हो जाएगा, 2 घंटे 55 मिनट में टैंक को खाली कर देगा, ठीक है, टैंक को खाली कर देगा। आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, तो सी वाले में दिया गया है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 23 के बाद 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 24 नंबर का प्रश्न है,
24 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाइप ए टैंक को भरने वाला है, ठीक है, पाइप ए जो है टैंक को भरने वाला, जबकि बी और सी दोनों खाली करने वाले हैं। पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ए जो है वह 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि और बी अकेले पूरा टैंक को 24 घंटे में खाली कर दे रहा है। बी जो है 24 घंटे में खाली कर रहा है। फिर कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोले दिए जाते हैं तो टैंक को जो है 40 घंटे में पूरी तरह से भर दी जाती है। ए प्लस बी और एक टैंक मान लीजिए सी वाला है, तीनों को एक साथ खोला जाता है तो कितने घंटे में भर दिया जा रहा है? 40 घंटे में भरा जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप बिल्कुल समझे होंगे। लेकिन इसमें बताया गया है कि पाइप जो ए है यह भरने वाला है और पाइप जबकि बी सी दोनों हैं यह खाली करने वाले हैं, दोनों खाली करने वाले हैं। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे तीनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो 120 हो जाएगा। 10 12 दहम 120 और 24 25 120 होता है और 4 तिया के 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो 3 काम होता है, बल्कि अगर देखिए ए काम कर रहा है तो 10 लीटर पानी भर रहा है, बी जो है 5 लीटर इसमें से खाली कर दे रहा है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है। अब इसको देखिए, यह भरने वाला है और यह खाली करने वाले हैं दोनों, और इनके बराबर कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 3 दिया गया है। ए का भर रहा है कितना? 1 मिनट में 12 भर रहा है। बी जो है प्लस में, बी जो है 5 मिनट 5 खाली कर दे रहा है, ठीक है, 5 खाली कर दे रहा है। अब सी का हमको निकालना है, सी तीनों के बराबर अब 3 दिया गया है। अब हम कहेंगे सी का मान हमको निकालना है, ठीक है। देखिए इधर देखिए, यह 12 भर रहा है, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में हम लेंगे तो यह 5 जो है खाली कर रहा है, सी वाला भी खाली कर रहा है। अगर देखिए टोटल 12 है, जिसमें से 5 यह खाली कर रहा है और कितना खाली कर देंगे तब 12 के पास पहुंचेंगे, ठीक है। और इनके बराबर जो दिया गया 3, अगर हम कह रहे हैं कि 12 में से अगर हम 4 इसमें से खाली कर दे रहे हैं तो दोनों हो जाएंगे -9 हो जाएंगे। 9 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है। अब देखिए हमको क्षमता मिल गई है कितनी, ए का कितना है? 12 मिनट में भर रहा है, और बी जो है वह 5 मिनट में खाली कर रहा है, और यह जो है सी वाला जो है वह 4 से खाली कर रहा है, ठीक है। अब तीनों के बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है, तीनों बराबर 3 12 हो जाएगा, और 5 4 9 हो जाएगा। 12 में से -9 घटा देंगे, 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछा गया है कि पाइप सी अकेले टैंक को 2/3 भाग कितने घंटे में खाली कर सकता है? काम कितना था? 2/3 इसका, 120 का 2/3, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 20 चौक 80 हो जाएगा। 20 चौक 80 पानी जो है, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 80 लीटर पानी खाली करना है 4 की क्षमता से। इसकी क्षमता कितनी है? -4 के खाली कर रहा है, तो 4 से काटेंगे तो 20 मिनट में जो है 20 घंटे में दिया गया है, जी तो घंटे में दिया गया है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। आपके ऑप्शन किस में दिया गया है? डी वाले में, ठीक है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, लास्ट वाला 25 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए 12 घंटे में भर सकता है, बी जो है 15 घंटे में भर सकते हैं। फिर कह रहा है जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। सी वाला जो है 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कुंड को भरने में कितना समय लगेगा? घंटों और निकटतम मिनटों में बताना है। एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 120, 12 दहम 120, 15 8 120 होता है, 24 25 120 होता है। यह 5 खाली कर रहा है, यह दोनों भर रहे हैं। तो 1 मिनट में कितने घंटे की बात की जा रही है? ठीक है, 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? तो आप कहेंगे 10 और 8 18 पानी भर देंगे, 18 लीटर पानी उसमें भर जाएगा। लेकिन जो है इसमें से 5 लीटर यह पानी कम कर देगा 1 ही घंटे में, तो आप कहेंगे 13 लीटर ही पानी बचेगा, ठीक है, 13 की क्षमता से भरा जाएगा। अब 120 को भरना है किसकी क्षमता से? 13 से, तो आप कहेंगे 13 से भाग देंगे इसमें, तो आप कहेंगे 13 9 117 होता है, 3/13 हो जाएगा। अब 3/13 को हमको मिनट में बताना है तो 9 घंटे तो पूरे लगे होंगे, ठीक है। अब मिनट बदलने के लिए इसे 60 से जो है हम भाग देंगे। निकटतम पूछा है तो निकटतम देखिए, आप इसको मान लीजिए 13 है ना, तो यहाँ 12 कर लीजिए, ठीक है, 12 हो जाएगा। 12 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा,
5 तियां के 15 हो जाएगा, लेकिन हमने एक कम करके माना है तो एक कम हम यहाँ भी मानेंगे। तो 5 तियां 15 से एक कम करेंगे तो लगभग जो है 14 मिनट के आसपास में आएगा। 9 सही 14 मिनट के आसपास में। देखिए 9 सहित हमारा हुआ था 3/13 को हमको जो है भाग देना है 60 से, गुणा करना है 60 से। देखिए गुणा करिए आप, पहले गुणा कर लीजिए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ऊपर 180 हो जाएगा, भाग देना है 13 से। तो आप कहेंगे 13 से भाग देंगे, 13 एक अन्य 13 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, 50 हो जाएगा। और 13 से भाग देंगे फिर 50 है, 13 तियां 39 करते हैं तो फिर हमको काफी लंबा बचेगा। 13 चौक 52 अगर हम कर देते हैं, 2 के एक्स्ट्रा सिर्फ हो रहा है, ठीक है, 13 चौक 52, 2 कम हो रहा है, तो हमारा कितना माना जाएगा 9.14 मिनट। ठीक है, 9.14 मिनट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।